मॉर्निंग गाइस, उठ जाओ जल्दी से। देखो ये लोग सो रहे हैं। इतना अच्छा व्यू बालकनी से होने के बाद उसको देखने की जगह ये लोग आराम से सोने पड़े हैं। यहाँ से लेटे हुए दिखता है। नहीं, वहां से ज्यादा अच्छा दिखता है। जल्दी उठना चाहिए ना यार, जल्दी उठा करो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हैं दीव फोर्ट पर और इसे पोर्चुगीज़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा समंदर। ये जो फोर्ट है वो तीनों ओर से समंदर से घिरा हुआ है और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सो दीव में आज हम लोग मॉर्निंग से हमारा डे स्टार्ट किया है। फर्स्ट जो मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है वो दीव फोर्ट है, जो कि हम विज़िट कर रहे हैं आज। और इसके बाद भी कई सारी चीज़ें जाएंगे फोर्ट के अलावा भी देखने के लिए, तो वो भी आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। तो हम लोग घूमते हैं दीव फोर्ट और आपको भी घुमाते हैं। पीपल, हम लोग पहुंच गए हैं दीव फोर्ट। टाइम हो रहा है 11 और होटल से चेकआउट करके जा रहे हैं हम लोग। भाई 50-50 नोट करता हूँ तो ये यहाँ पर पार्किंग लिया हुआ है 50 रुपये। दीव फोर्ट जो आप सामने देख रहे हैं वो दीव फोर्ट है और यहाँ पे एक छोटा सा वुलेंस वाला, अभी विंटर का टाइम है तो वुलेंस वाला मार्केट लगा हुआ है। जैकेट्स वगैरह मिल रही हैं, जो नॉर्मल लोकल मार्केट होते हैं वैसा हो सकता है, तिब्बती मार्केट टाइप हो। और ये पार्किंग एरिया है आप जो देख रहे हैं, इसमें आपको छोटे मोटे 2-4 फूड आउटलेट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप हैट वगैरह भी परचेज कर सकते हैं, गॉगल हैट, बच्चों के लिए टॉयज है। वी हैव एंटर्ड टू दीव फोर्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ये किला जो है आई थिंक 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, वेल मेंटेन्ड है। और 1971 तक यहाँ पर पोर्चुगीज़ थे, उसके बाद ये किला भारतीय सरकार के अंडर में आया। आप यहाँ पर बैटरी कार भी ले सकते हैं। आई थिंक मैं पता करके बताती हूँ कि क्या चार्जेस हैं बैटरी कार के। हम लोग बैठ गए हैं बैटरी कार में और जो बैटरी कार के चार्जेस हैं वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है, बच्चे का कोई चार्ज नहीं है। तो क्योंकि दीव फोर्ट काफ़ी बड़ा है और यहाँ से लाइट हाउस जो है करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम तो थकना नहीं चाहते थे क्योंकि आज बहुत घूमना है तो जा रहे हैं। सही ऑप्शन है अगर आप मतलब पूरा फोर्ट बाय वॉक नहीं घूमना चाहते हैं या आपके साथ बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, तो आप बैटरी कार से आराम से घूम सकते हैं। जो ऑप्शन हमने लिया मुझे तो सही लग रहा है ना? वर्थ है, राइट। और हाइट पर है ना एक्चुअली ये फोर्ट, तो आप चल चल के ऐसे ही परेशान हो जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये बैटरी कार चलती रहती है, तो जहाँ पर आप फ्री होते हो, आपको जाना है ऊपर या नीचे, तो आप इससे जा सकते हो। गाइज ये देखिए काफ़ी अच्छा सा स्लोप है, तो काफ़ी संभाल के चलना पड़ेगा। आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आते हैं तो बेटर है, बट हम लोग अभी नहीं आए हैं और मैं और आयु जा रहे हैं अभी ऊपर। और ये सामने जो आप देख रहे हैं दैट इज़ लाइट हाउस और यहाँ से समंदर बहुत सुंदर दिखाई देता है। मैं अभी आपको ऊपर जा कर के दिखाती हूँ। यहाँ पे कई सारी तोप रखी हुई हैं और आज तो क्राउड भी काफ़ी सारा है और मुझे लोकल क्राउड ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ से चारों ओर समंदर देख सकते हैं दीव फोर्ट से। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस प्लेस पर जहाँ पर उस समय लगाई जाती थी अदालत। मतलब गांव वालों के जो भी इश्यूज होते थे, मुद्दे होते थे, तो ये वो प्लेस है जहाँ पर अदालत लगाई जाती थी। मतलब ये उस समय का कोर्ट हुआ करता था।
तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए बहुत एक्साइटमेंट है पापा और बेबी दोनों को सी देखने की। फटाफट कहीं भी चढ़ जा रहे हैं और स्लोपी है एक्चुअली काफ़ी। अब हम फिर से आपको दिखाएंगे सी, और यहाँ से सी बहुत अच्छा दिखाई देता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर तोप रखी हुई हैं, और ये तोप जो है अष्ट धातु की बनी हुई रहती थी, तो ये गर्म नहीं होती थी। अभी भी देखो बहुत ठंडी, अगर आप इसको ऐसे छू कर देखेंगे तो ये तोप बहुत ठंडी है। और ये इस तरीके के कुछ गोले होते थे, ये मूवेबल नहीं है। उन गोलों को यूज़ किया जाता था गोले दागने के लिए। यहाँ पर है ब्यूटीफुल सा सी जो कि आप देख पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये तोप चलाने के बाद बहुत ज़्यादा शोर करती थी, मतलब आवाज़ इतनी ज़्यादा होती थी, जो इस तोप को चलाते थे उनके कान के पर्दे तक फट जाते थे। तो उसके लिए इस तरीके के ये जो आप सामने देख रहे हैं बंकर बनाए गए थे। तो वो क्या करते थे, तोप को चलाते थे और चलाने के बाद उसके बाद बंकर में छुप जाते थे, ताकि उनके कानों को उतना ज़्यादा शोर सुनाई ना दे और उनके कान सुरक्षित रहें। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें बनाई जाती थी पहले, जो कि आज हम देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके के बंकर बनाए गए थे। यहाँ आपको कई सारे बंकर देखने को मिल जाएंगे। आपको फोर्ट के अंदर वॉश एरिया भी मिल जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप ये ब्यूटीफुल बीच तक जा सकते हैं। वो सामने आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट, फोर्ट से ही अंदर से जा सकते हैं और वहाँ पर आप जा सकते हैं, कुछ देर अच्छा समय बिता सकते हैं। पीपल फोर्ट घूमने में करीब आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, तो प्रॉपर टाइम लेकर ही फोर्ट घूमें। आप बैटरी रिक्शा लेते हैं उसके बाद भी आपको टाइम लगेगा, अंदर मतलब वॉक करना रहेगा। तो अगर आप वॉक करके भी घूम रहे हैं तो आपको थकान भी होगी और आपको पानी की नीड लगेगी, तो पानी का बॉटल अपने साथ में रखें। फोर्ट का टूर करने के बाद अब हम जा रहे हैं सेंट पॉल चर्च, जो कि हार्डली यहाँ से 500 से 600 मीटर की डिस्टेंस पर ही है। और फोर्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चलिए अब मिलते हैं चर्च में। पीपल, हम लोग पहुँच गए हैं सेंट पॉल चर्च ऑफ ड्यू, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सेंट पॉल चर्च। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको जाकर के दिखाती हूँ, अगर कैमरा अलाउ हुआ तो। कभी कभी चर्च में भी कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ जाकर के मैं पता करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। को 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ द्वारा बनाया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि ड्यू में दिस इज़ द ओनली चर्च जो कि फंक्शनिंग है उस टाइम का। तो देखिए बहुत अच्छी कार्विंग हो रखी रहती है दीवारों पर। चलिए अब चलते हैं अंदर और प्रे करेंगे। यू कैन सी द वाइट व्यू। अंदर कैमरा मतलब फ़ोटो खींचना, वीडियोग्राफी करना मना था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ जो मैं अंदर से देख करके आई हूँ, वुड का बहुत ही सुंदर सा कार्विंग हो रखा है चर्च के अंदर, और काफ़ी सुंदर सा चर्च है ये। लाइक अगर आपको देखने का मौका मिलता है ड्यू में आकर के, तो ये भी एक मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है, यहाँ पर भी आना है। ये सेंट पॉल चर्च है। पीपल, अब हम लोग जा रहे हैं जालंधर बीच की ओर, और जालंधर बीच को जालंधर बीच के नाम से क्यों जाना जाता है वो मैं आपको वहाँ पहुँच करके बताती हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं जालंधर बीच पर, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि यहाँ पे ना आप जैसे ड्यू फोर्ट से जा रहे हैं चर्च में तो कोई पार्किंग नहीं थी, बट यहाँ ड्यू फोर्ट से जो ये जो बीच है जालंधर बीच, दैट इज़ जस्ट 20 किलोमीटर्स। और ड्यू फोर्ट में भी आपको 50 रुपये पार्किंग देनी है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 50 रुपये पार्किंग देनी है। तो आप 3-4 किलोमीटर के अराउंड में भी घूम रहे हैं तो आपको पार्किंग पे करनी है। और ये पीछे आप देख रहे हैं जालंधर बीच, और ऊपर एक फोर्ट काइंड ऑफ दिख रहा है मुझे पीछे, तो वहाँ चलते हैं। ऊपर लिखा हुआ है हेरिटेज वॉक वे, तो चलिए वॉक करके चलते हैं। दिस इज़ लुकिंग लाइक न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, एंड ये देखिए इस तरीके का एक फोर्ट या बिल्डिंग टाइप ये बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ से आप देख सकते हैं अरेबियन सी का ब्यूटीफुल नज़ारा। और सामने आप देख रहे होंगे कि एक प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है, तो
फोर्ट में इस टाइप की चीज़ें आपको यूजुअली देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस यहाँ पर ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था, आप चाहें तो यहाँ से व्यू देखने के लिए आ सकते हैं। पास ही है जालंधर बीच, तो एक्चुअली हमें वहीं जाना था बट ये लोकेशन अच्छी लगी तो हम लोग यहाँ पर रुके। अब रुकेंगे हम लोग जालंधर बीच पर। अब हम जा रहे हैं जालंधर बीच की ओर, मतलब मेन सारा कांटे वाला है। तो यहाँ जाने के लिए कुछ इस तरीके के रास्ते से जाना है हमको निकल के। एंड हम मेन बीच एरिया पे पहुंच जाएंगे जहां से हम पानी के पास तक जा सकते हैं। ये फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बीच पर। अभी हम लोग हैं जालंधर बीच पर, और जालंधर बीच की जो डिस्टेंस है मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ 2 किलोमीटर है ड्यू फोर्ट से। और इस बीच के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ कि जालंधर हमने पंजाब में सुना है बट उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके नाम का। जालंधर नाम का एक राक्षस था हिंदू धर्म में, और उसका वध विष्णु भगवान ने किया था अपने चक्र से, तो उसके नाम पर ये पड़ा है जालंधर बीच। तो हो सकता है आपको जान करके अच्छा लगा हो, और बीच बहुत ही प्यारा है। आराम से आप एक अच्छा टाइम, अपना प्लीजेंट सा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से। एक्चुअली जालंधर बीच एक रॉकी बीच के नाम से जाना जाता है। लाइक वो आप सामने देख रहे हैं बहुत सारी रॉक्स हैं, और सी के अंदर भी वो काफ़ी सारी रॉक्स हैं यहाँ पर। वो सामने एक बड़ा सा रॉक मुझे दिखाई दे रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ रॉकी बीच बट बहुत अच्छा है। और इसका जो सैंड है एकदम सॉफ्ट है, जैसे आप पैर रख रहे हो ना इसमें तो ये धंस रहा है एकदम बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी सॉफ्ट सा एक कुशनिंग सी फील हो रही है पैरों में। एंड हियर आई यू एंजॉइंग। तो बीच पे पहली बार एकदम मस्त से एंजॉय करने को मिला है, और हम लोग भी इसको खेलने दे रहे हैं। एक्चुअली नहीं मिल पाता है बच्चों को शहरों में ये सारी चीज़ें, तो ही इज़ एंजॉइंग। हाय आयु, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? आप तो कितना सारा खेल रहे हो। गाइस देखिए हमें कितने सुंदर कलरफुल स्टोन्स मिले हैं शीशे। ये कलर देखिए एकदम ग्रीन वाइट, एंड दिस इज लुकिंग लाइक पियर्स साबुन नहीं होता जो ख़त्म हो जाता है उसके जैसा लग रहा है। बहुत ही सही कलर से यार, ऑसम, गुड वन गुड वन। यहाँ के बीच ना आप कहीं और से कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत शांत और क्लीन बीच हैं ये। अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के। और आपको बीच दीव घूमने के लिए करीब 2 दिन तो चाहिए। आप आराम से अच्छे से घूमिए दीव। काफ़ी सारी प्लेसेस हैं यहाँ पर घूमने के लिए। हम लोग अभी मेन प्लेसेस घूम रहे हैं जो कि आपको भी दिखाएंगे। अब हम जा रहे हैं INS खुखरी की, और ये जो सामने आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वही है। तो हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी पेड पार्किंग है, तो देखते हैं कितना अमाउंट लगेगा और आपको बताते हैं। पार्किंग का पीछे दिया था तो जालंधर बीच के पहले जो व्यू पॉइंट था हमने वहाँ पर पार्किंग पे की थी, वही पार्किंग कंसीडर हो गई है। सिर्फ आपको स्लिप रखनी रहेगी पार्किंग की कि आपने दिया है या नहीं एज एन प्रूफ। तो आप यहाँ पर INS खुखरी म्यूजियम जब घूमने आएंगे मेमोरियल, तो आप यहाँ पर वो पार्किंग कंसीडर आपकी हो जाएगी। INS खुखरी मेमोरियल, और सामने आप जो देख रहे हैं वहाँ पर बना हुआ है मेमोरियल, काफ़ी दूर है यहाँ से। तो यहाँ पर भी बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा आप ले सकते हैं, ये जो गाड़ियाँ चलती हैं वो। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसी से जाते हैं, क्योंकि आयु थोड़ा सा परेशान करेगा, उसको बैटरी रिक्शा में एक्चुअली बैठना भी है। तो वहाँ सामने तक जाएंगे, ऊपर तक। आप चाहें तो वॉक करके भी जा सकते हैं। पीपल, हम लोग खड़े हुए हैं अभी INS खुखरी मेमोरियल पर, और इससे आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सामने ही आगे चल के ही गंगेश्वर महादेव है। तो इसको विज़िट करने के बाद मेमोरियल को हम लोग गंगेश्वर महादेव पर जाएंगे। हम लोग फिर से बैठ गए हैं बैटरी कार में, बैटरी रिक्शा में जा रहे हैं। यहाँ पर भी सेम प्राइस है, 50 रुपये पर पर्सन। तो अब जा रहे हैं ऊपर मेमोरियल पर, और वहाँ जाकर विज़िट करेंगे शिप, और आपको भी दिखाएंगे।
फर्स्ट कदम फैमिली, तो अभी हम लोग हैं INS खुकरी के पास। ये जो पीछे आप शिप देख रहे हैं ये वही है। ये वो शिप है जो इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पर डूब गई थी। पाकिस्तान की जो सबमरीन थी हंगोट, उसने हमला किया हमारे 2 शिप के ऊपर, कृपाण और ये खुकरी। तो ये शिप जो थी वो उसमें डूब गई थी उस युद्ध में। और इस शिप के जो कैप्टन थे महेंद्र नाथ मुल्ला जी, वो इसी शिप के साथ समंदर में डूब गए थे। तो उनके लिए महावीर चक्र उनको बाद में दिया गया था। उन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी थी। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो शिप में जो लोग थे, करीब 194, वो भी इस शिप के साथ ही डूब गए थे। तो उसका ये मेमोरियल है, ये शिप रखा गया है यहाँ पर उनके लिए। यहाँ पर मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये उन सारे लोगों के नाम हैं, टोटल 194, जो कि उस शिप में उस टाइम डूब गए थे। जो इस शिप के कैप्टन थे महेंद्र नाथ मुल्ला जी, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जितने लोगों को वो बचा सकते थे उतने लोगों को बचाया और ख़ुद उस शिप के साथ डूब गए थे। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जब वो शिप डूब गया था तो ये क्या है। सो ये आई थिंक उसका रेप्लिका है जो कि यहाँ पर रखा गया है। बेटा थक जाता है तो ऐसे बैठ जाता है। क्या कर रहे हो? चिप्स खा रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये शिप देखने में। और इधर देखिए, ये जगह बहुत खूबसूरत है, थोड़ी सी हाइट पर है ये जगह। तो यहाँ से समंदर का व्यू बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। के कैप्टन अगर चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ना कि खुद को। और फाइनली उन्होंने अपने आप को उस शिप के साथ शहीद कर दिया। तो ये कुछ स्टोरी है उस महान इंसान की जो कि इस शिप के साथ इंडिया पाकिस्तान के वॉर में शहीद हो गए थे। सो पीपल, बहुत सुकून है यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हैं कुछ देर, 1-2 घंटे तो आराम से निकाल सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ आराम से 1-2 घंटे आराम से बैठ सकती हूँ, क्योंकि कुछ फेवरेट चीज़ों में से एक मेरी ये भी है कि मैं समुद्र के किनारे बैठ के आराम से इनकी लहरों की आवाज़ को सुन सकती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये। और यहाँ नीचे की और कुछ संरचनाएं बनी हुई हैं पत्थर की, वो भी लुकिंग लाइक नायडा केव्स। तो ये संरचनाएं, ये मेरे ख्याल से समुद्र की जो लहरें होती हैं उन्हीं से बन जाती होगी, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके की हैं। टाइम बचा तो नायडा केव्स भी जाएंगे। अभी जा रहे हैं गंगेश्वर महादेव। और अगर मैं दीव फोर्ट से बात करूं तो ये सारे व्यू पॉइंट हैं करीब 5 से 8 किलोमीटर के अंदर में हैं। तो आप एक ही लाइन में इनको घूम सकते हैं। ब्यूटीफुल सी लोकेशन के टूर के बाद अब मैं आपको लेकर चलती हूँ दीव में वेजिटेरियन खाना खिलाने के लिए। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये रेस्टोरेंट आपके लिए एक अच्छी प्लेस हो सकती है, एक रीजनेबल बजट में और अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए। तो ये है चामुंडा रेस्टोरेंट, जो कि नागोआ बीच के पास में ही है, कुछ 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक अच्छा और हैप्पी मील ले सकते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर के पास। और यहाँ पर भी पार्किंग लगेगी, आपको अलग से 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मतलब हर जगह जाने पर आपको अलग अलग 50 रुपीज़ पे करने रहेंगे। तो सामने है गंगेश्वर महादेव। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ दीव में स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने के लिए। ये मंदिर करीब 5000 वर्ष पुराना है, जिसे गंगेश्वर महादेव या फिर गंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर बिल्कुल समुद्र तट पर बना हुआ है और आप यहाँ पर दर्शन करेंगे 5 शिवलिंग के। और ऐसा कहा जाता है पांडवों ने अपनी यात्रा के दौरान इन शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया था। और यहाँ पे 5 अलग अलग आकार के शिवलिंग इसलिए हैं क्योंकि वो पांडवों के अलग अलग व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं।
इसमें ये जो सबसे बड़ा वाला शिवलिंग है, इसे कहा जाता है कि भीम ने यहाँ पर स्थापित किया था और इसकी पूजा भीम द्वारा की जाती थी। और सबसे मेन बात इन शिवलिंग की ये है कि समुद्र इनका अभिषेक खुद आकर के करता है, तो बरसात के दिनों में यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। इवन आप इन चट्टानों के थ्रू, मतलब सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, उनके थ्रू समुद्र तक भी जा सकते हैं। मीन्स यहाँ से जल लेकर के अर्पित कर सकते हैं। और कुछ लोग मैंने यहाँ पर देखा कि नारियल पानी से भी जलाभिषेक कर रहे थे। टूरिस्ट के साथ साथ इस मंदिर की मान्यता लोकल्स में भी बहुत है, तो आप जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोकल लोग भी यहाँ पर दिख जाएंगे। और मंदिर के पास में ही एक बड़ा सा एरिया डेवलप किया गया है, लाइक व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पर भी कुछ देर बैठ सकते हैं और आराम से समुद्र का नज़ारा देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नायडा केव्स, और आज की आइटनरी की सिर्फ हमारी 2 लोकेशंस ही बची हुई हैं, तो वहां पर चल करके विजिट करते हैं। People, one of another famous tourist attraction of this place, दीव का, जो कि है नायडा गुफाएं, मतलब नायडा केव्स जो हैं, ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से जाना होता है। बट अभी ये टेम्परेली क्लोज्ड हैं क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कुछ रिनोवेशन चल रहा है, तो उसके कारण से केव बंद हैं। बट ये भी एक अच्छा प्लेस है देखने का, प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये बंद है। कोई बात नहीं, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है हमारी वो है घोघुआ बीच, तो अब वहाँ चलते हैं। शाम का समय होने वाला है, हो सकता है सनसेट भी हम लोग वहाँ से देख लें। घोघला बीच पर, ये है घोघला बीच दीव में, और अभी बज रहे हैं शाम के 5, और ये एक फैमिली बीच है। और एक और बात मैं आपको बताऊं इस बीच के बारे में कि ये बीच जो है, इस बीच को ब्लू फ्लैग, इसका जो टैग रहता है वो मिला हुआ है। अमूमन ये हर बीच को नहीं मिलता, बट जो बीच जो कुछ क्राइटेरिया में आते हैं, कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उसी बीच को ये ब्लू फ्लैग टैग मिलता है। तो दिस इज़ द वन बीच जिसको ये टैग मिला हुआ है, और काफ़ी साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं दिख रही है, और बहुत सुंदर सा बीच है, आप दूर दूर तक देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे डॉल्फिन सफारी होता है यहाँ पर, जेट स्की, और भी कई अलग अलग तरीके की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी विद प्राइस। तो अभी घूमिए घोघला बीच। सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे तो बीच पर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मॉर्निंग में सनराइज़ के टाइम पे भी बीच पे आते हैं तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है बीच पर, एकदम सुकून और शांति होती है। सिर्फ आवाज़ आती है तो इन लहरों की, जो कि बहुत सूदिंग सी होती है। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की, आप देख रहे होंगे क्रो बहुत सारे हैं, जो मेरे पीछे भी मैंने आपको बताया। और कुछ सिटिंग एरिया भी है, बट मुझे बहुत सारे भी टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ जो लोकल पीपल हैं जो कि प्री वेडिंग वगैरह कराने के लिए आए हुए हैं, वही ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा क्राउड जो टूरिस्ट होते हैं उनका नहीं दिख रहा है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी अभी शाम को तो नहीं चल रही हैं, मे बी मॉर्निंग में ज़्यादा होती हों, या फिर डॉल्फिन सफारी जो लोग करते हैं वो ज़्यादा होती हो। हमारा भी वाटर स्पोर्ट्स करने का काफ़ी मन था, बट आयु के कारण नहीं कर रहे हैं हम लोग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई भी। बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं काफ़ी सारी, जैसे वो वहाँ पर बोट राइड होता है, जेट स्की कर सकते हैं आप, बनाना बोट राइड भी होता है। तो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक अभी ये जेट स्की कोई करने वाला है, तो ये रेडी कर रहे हैं उसको, और ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सबके प्राइजेज़ अलग अलग हैं। अच्छा, ले लो, लेती हूँ। अगर जेट स्की करते हैं तो कितना प्राइस है? 500 रुपये पर पर्सन। 500 रुपये पर पर्सन। जेट स्की, डिस्को राइड। ये डॉल्फिन दिखाते हो आप? डॉल्फिन सफारी मॉर्निंग में। अच्छा, मॉर्निंग में होता है डॉल्फिन सफारी, मॉर्निंग में। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऑडियो का इशू हो गया था। मैंने इन भैया से जानकारी ली थी कि कौन सी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं और उनके क्या क्या प्राइजेस होते हैं। तो आप इनका ये लिस्ट देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उसमें और उनके क्या प्राइजेज हैं।
जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। हम तीनों ने ही इस बीच पर काफ़ी एंजॉय किया और हम वेट कर रहे थे यहाँ पर सनसेट होने का, जो कि हो चुका था और बहुत ही खूबसूरत था। इसके बाद हमें निकलना था सोमनाथ के लिए, जो कि आप अगले वीडियो में देखेंगे।